हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगेन देखो जरा क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं ना चलने का तरीका पता क्या होगा कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा एंड आई विल गिव यू टाइम टू फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, ठीक है, कैसे फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम को। अब तुम पहले डायरेक्टली खुद एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2-3 मिनट ही दूंगा, उसके अंदर अंदर तुम्हें फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम। मैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मुलेट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r। ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। फॉर्मुलेट करना जस्ट, ठीक है, दैट्स इट। मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी, तो देखो, एक सिलेंडर को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले हमने स्फीयर बनाया। ठीक, अब इसके अंदर सिलेंडर को फिट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये सिलेंडर, ठीक है, एंड एक ऐसा सिलेंडर फिट करना है जिसका जो वॉल्यूम है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर को हमें फिट करना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल सिलेंडर है, हमने मान लिया इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है आर, एंड हाइट 2h मान ली। याद रखना 2h। इसका रीजन है क्योंकि अगर सेंटर ऑफ द सिलेंडर है, राइट, तो ये जो एक्ट करेगा, राइट, ये चीज एक्ट करेगी रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, रेडियस ऑलरेडी आर दे रखा है, राइट, तो इसको कैपिटल आर ले लो एंड ये कैपिटल एच ले लो, एंड ये स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है। ठीक है, अब अगर ये 2h है तो ड्यू टू सिमेट्री ये h आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? ठीक, वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू 2h, सो दैट इज अ वॉल्यूम टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसको मैक्सिमम प्रूफ, इसको मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, अंडर द सर हाँ जी, सर मैंने हाइट h ली थी यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, तो तेरा यहाँ पे h/2 आ जाएगा और कुछ नहीं। यस सर, h/2 है। लेकिन उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है या आंसर आ जाता है सर उसमें से? हाँ हाँ बिल्कुल सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, तो यस। अब अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या है, इस चीज को यूज करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल बन के आया, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर ट्राइंगल बन के आया, इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब अगेन वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो या तो h को एलिमिनेट कर लो, राइट, कैपिटल H को एलिमिनेट कर लो, या तो कैपिटल R स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो। तो R स्क्वायर एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्मॉल r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा एट द एंड। so volume is coming out to be pi into 2 pi h into r square minus h square where small r is constant, ये गिवन आपने। ठीक, दैट्स इट, ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी, अब मेरे को डाउट बताओ, इसमें डाउट क्या आ रहा है? कोई डाउट नहीं? अब मैं हो गया था। ये से यहाँ तक हो गया था। ओके ओके, सर हाइट में जैसे एक लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने r प्लस किया था ना, क्योंकि उसका रेडियस स्फीयर का आएगा यस नहीं। यस यस यस, इसमें नहीं होगा ना ऐसा, क्यों सर? इसमें तो हाइट हम ऑलरेडी 2h लेके जा रहे हैं, टोटल हाइट को 2h लेके जा रहे हैं, उसके अंदर क्या मतलब उसमें चाहिए? इंक्लूडेड है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसके अंदर वो कौन था, वो कौन था, राइट, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये इस तरीके से स्फीयर का सेंटर आ रहा था, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा था ना हमें, राइट, तो हम यस सर। टोटल नहीं लेके जाएंगे, वेरिएबल सिर्फ ये वाला पार्ट लेके जाएंगे जो चीज पता नहीं थी, इसलिए। ओके तो सर। इसलिए टोटल हाइट r प्लस h जा रही थी इसके अंदर, इसके अंदर तो ऑलरेडी कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो इसके अंदर टोटल हाइट 2h लेके जाएंगे या h लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसको Okay, sir. मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, राइट, सॉरी मैक्सिमाइज ही करना है, तो dv बाई dh दैट इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, h का डेरिवेटिव 1, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एज इट इज प्लस h एज इट इज, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2h।
तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, तो माइनस 3h स्क्वायर। तो दिस इज dv बाय dh। इसको किया इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको इक्वल टू 0 करके हमारी क्या चीज गई, h इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू r, और h की वैल्यू आई r बाय रूट 3। ठीक, ये चीज, और h स्क्वायर 3h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारी आगे यूज हो सकती है। अब क्या डबल डेरिवेटिव e स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर टू जस्ट फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये आ गया 2 पाई, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये हो गया माइनस 6h। तो ये चीज अब देखो h तो ऑब्वियसली हाइट है तो पॉजिटिव होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, राइट। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर h इज इक्वल टू r बाय रूट 3। ठीक, अब h की वैल्यू आ गई, तो फाइनल जो वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा है इसके अंदर h को r बाय रूट 3 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2 पाई h इंटू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई r by root 3 into r square minus r square by 3. So that would be equal to 2 pi r by root 3 into 2r square by 3. So that would be 4 pi r cube by 3 root 3. ठीक, so that would be the maximum volume जो कि पॉसिबल है। ठीक, हाँ जी, अब इसमें डाउट बताओ, कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पर भी प्लीज बताओ। सर यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे लिया बता दो एक बार। क्या चीज सर वेरिएबल कैसे पता लगा कि कौन आर वेरिएबल है। यार एक चीज समझो कि हो क्या रहा है, जो सिलेंडर हम स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, जो सिलेंडर हम इंस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, वो वेरिएबल सिलेंडर है। पहले तो इस चीज को समझो, अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो आगे जाके फिर आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझना। तो पहले इस चीज को समझो कि जो हमने ये लिया है दैट इज सिलेंडर अंदर, राइट, तो उसके अंदर हो क्या रहा है कि सिलेंडर को जो हम इंस्क्राइब कर रहे हैं स्फीयर के अंदर वो वेरिएबल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे वेरिएबल है। देखो मान लो सिलेंडर ऐसा है, राइट, थोड़ा सा और चौड़ा किया तो ऐसा हो गया सिलेंडर, हाइट कम होगी रेडियस बढ़ गया, फिर हाइट और कम हुई रेडियस और बढ़ जाएगा, राइट। अब इनमें से सारे सिलेंडर में से कौन सा सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, वी डोंट नो दैट। ठीक, तो वही अब हमें सिलेंडर वेरिएबल है, सिलेंडर वेरिएबल मतलब उसकी हाइट भी वेरिएबल होगी, उसका रेडियस भी वेरिएबल होगा। तो जो चीज वेरी कर रही है उसका जो हर एक जो डायमेंशन है, राइट, तो हर एक प्रॉपर्टी है वो वेरी करेगी, तो उसको वेरिएबल लेके जाएंगे। तो इसलिए सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट दोनों को वेरिएबल लेके गए, लेकिन स्फीयर जो है ये रेडियस आर का ये गिवन है, राइट, तो इसलिए जो स्मॉल आर है रेडियस वो कांस्टेंट होगा। बात समझे? यहां से हमें पता चलता है कि क्या चीज वेरिएबल है, क्या चीज कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते। सर वही वाला फिर से, हाँ बोलो बोलो। वही सफिशिएंट पॉइंट समझा दो सर, मेरे को समझ नहीं आया सही कौन सा तरीके पॉइंट? से। कौन सा पॉइंट? वही जो मैंने आपसे हाइट का पूछा था। भाई तू दो क्वेश्चन को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वहां पे क्या था क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझ। ठीक, वहां पे ये था कि ये कौन को फिट किया हमने, राइट, ये सेंटर था स्फीयर का। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि ये दोनों के दोनों स्फीयर के रेडियस है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यस सर। एंड ये स्फीयर का हमने आर रेडियस ले लिया था, सॉरी कौन का रेडियस ले लिया था। अब तू चाहे, ठीक, हाइट इसको भी लेके जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। भी कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी टोटल हाइट जो हमने ली थी वो इसको वेरिएबल लेके गए थे, तो टोटल हाइट बन गई थी आर प्लस एच, राइट। लेकिन हम चाहें तो इसको टोटल हाइट हम इसको भी लेके जा सकते हैं एच, राइट। इन दैट केस ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस एच आ जाएगी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इन दिस केस आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट। यस सर। बात समझा? ठीक, तो ये यस सर। लेके जा सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, जरूरी नहीं कि जैसा कराया वैसे ही होना है, ओके जैसे ये सर। वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हाइट 2h लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हाइट h से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आंसर फाइनल सेम आएगा। हाँ, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग आ जाएगी, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ओके सर। ठीक, यस सर। अच्छा अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन।
show that the height of a cylinder which is open at the top having a given surface area and maximum volume is equal to the radius of its base। ठीक, ट्राई करो, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करो, बहुत सिंपल है, ध्यान से। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज टॉप ओपन एट द टॉप, ठीक है, तो सिलेंडर दे रखा है, ठीक, जो कि टॉप से ओपन है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये वाली साइड है और कर्व सरफेस एरिया टॉप पे नहीं है, ठीक, यानी कि इसका अगर सरफेस एरिया मैं काउंट करूंगा तो अगर ये बॉटम का रेडियस r है एंड हाइट h है, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आएगा, वो आएगा 2 पाई RH प्लस बेस का पाई r स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस r एंड हाइट h, ठीक। एंड अगर मैं वेरिएबल h एंड r को एलिमिनेट करूंगा तो यूजिंग दिस रिलेशन एलिमिनेट करूंगा। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, राइट, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, पाई r स्क्वायर इंटू h। अब h को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ से h निकाला, तो 2 पाई r इंटू h दैट इज इक्वल टू s माइनस पाई r स्क्वायर। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, s माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। सर हाँ जी, सर हम इसमें मैंने हाइट 2h ली थी, तो फिर हम वो पुट कर सकते हैं मतलब इसमें सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली में इसमें देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने 2h क्यों ली थी, ठीक है, इसका ना रीजन समझिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला आधी जो हाइट आ रही है उसका रिलेशन हमें रेडियस के साथ चाहिए था, इसलिए हमने टोटल 2h लिया था ताकि जो हाफ हाइट आए वो h आ जाए। बात समझ रहे हैं, ताकि यस सर। अच्छे से इंप्लीमेंट हो। लेकिन यहाँ पे तो हमें आधी हाइट का कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे टोटल हाइट को 2h लेके एक्चुअली में मीनिंगलेस है। सर मैंने वो सीधा v बाय r कर दिया ना सरफेस वाले फॉर्मूले में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक अलग पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइट को 2h लेने की जरूरत नहीं थी, मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप h लेते तो तब भी चलता। ये पॉइंट समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, सॉरी यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर एज इट इज, h की वैल्यू आ गई s माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो ये पाई पाई कटा, ये r कटा, तो दैट वुड बी 1/2 SR माइनस पाई r क्यूब, दैट इज वॉल्यूम, ठीक। अब डेरिवेटिव, तो dv बाय dr, ठीक, दैट इज हाफ s एज इट इज, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 पाई r स्क्वायर, एंड इसको चीज को जीरो किया तो 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब ये चीज है कि व्हेन डेरिवेटिव इज 0 दिस रिलेशन इज फॉलोड, ठीक। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा डबल डेरिवेटिव के द्वारा, तो डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर, तो दैट इज हाफ s का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 6 पाई r। अब ध्यान से देखो, ये आ गया माइनस 3 पाई r, 6 2 कटा 6 के साथ, तो ये आ जाएगा। अब r इज पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये चीज क्या जाएगी आपकी नेगेटिव, therefore for 3 pi r square is equal to s, volume is maximum, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अब s का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आई थिंक रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड रेडियस निकालना है। तो s की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी नीचे, तो s की वैल्यू क्या थी, पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h दैट इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर आया, तो इसको 3 पाई r स्क्वायर के बराबर कर दिया, तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस किया, तो 2 पाई r h माइनस इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, दैट वुड बी 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई कटा, r कटा, तो h is equal to r, so this is the final answer. So under the condition when the volume is maximum, we have got the height of the cylinder that would be equal to the radius of the base of the cylinder. Done. अब डाउट बताओ, इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर मेरा वाला वे भी ठीक होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, h की जगह 2h लिए तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो 2h इज इक्वल टू r आ जाएगा। नहीं सर, मेरा h ही आया। h इज इक्वल टू r आ रहा है। यस सर।
तो वो गलत हो गया ना, क्योंकि आप तो हाइट 2h लेके जा रहे हो, वो तो गलत हो गया। देखो अगर आपको, ये बड़ी सिंपल सी बात है प्रियल, समझने की कोशिश करो। अगर आप हाइट 2h लेके जा रहे हो एंड रेडियस को r लेके जा रहे हो, राइट, अब आपको प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस, तो आपको 2h इज इक्वल टू r प्रूव करना ना, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, जो भी आपने क्वेश्चन में ली। बात समझे? यस सर। तो आप h इक्वल टू r नहीं प्रूव कर सकते, अब आपको 2h इज इक्वल टू r प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है, काम कर नोट्स में मेरे से एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, आप अपना सोल्यूशन दिखा देना, ठीक है, पिक भेज देना, तो मैं उसके बाद चेक कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ध्यान से देखना ये चीज, शो दैट द सेमी वर्टिकल angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2। ठीक, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कौन का क्वेश्चन है, ठीक, एंड सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये छोटे छोटे जो इसकी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन्होंने डिफाइन कर रखा है, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, फॉर्मेट तुम खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक कौन लिया हमने, इस कौन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि स्लांट हाइट इज गिवन, तो एल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, रेडियस एंड हाइट दे आर वेरिंग, ये वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन जो है ऐसा चपटा हो सकता है, हाइट कम हो जाएगी रेडियस बढ़ जाएगा, ऐसा कौन भी हो सकता है, या फिर हाइट ज्यादा हो गई, राइट, ये वाला कौन ले लो, ये वाला कौन, तो वेरिएबल कौन है, बेसिकली ये वाली लेंथ फिक्स्ड है, दैट्स इट। ठीक है, ये लेंथ फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली अगर स्लांट हाइट फिक्स्ड है तो डिपेंडिंग ऑन द रेडियस एंड हाइट कौन वेरी करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल एंगल होता है, दिस टोटल एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, इसका आधा, राइट, तो ये जो चीज आ रही है ये आधा एंगल, दिस हाफ एंगल इज कॉल्ड दिस सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सिर्फ आधे वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज हाइट एच, अज्यूम कर लो इनको हाइट एच कर दिया हमने। तो हमें प्रूव करना है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ दिस कोन is maximum, then in that particular situation, in that particular condition, हमारा जो थीटा है, ये वाला थीटा है, इसका tan इनवर्स, बेसिकली थीटा जो होगा, दिस थीटा वुड बी tan इनवर्स रूट 2, और tan इनवर्स रूट 2 का मतलब क्या है कि tan थीटा वुड बी इक्वल टू रूट 2। अब इस ट्राइंगल के अंदर चेक करो, tan थीटा क्या जाएगा, ये इसका हाइट आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस जाएगा, तो यानी कि r बाय h वुड बी इक्वल टू रूट 2 और r इज इक्वल टू रूट 2h। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दिस। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है, तो जो चीज आपको प्रूव करनी है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वे में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कोन का जब हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर देंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा रेडियस का एंड हाइट का ये रिलेशन निकल के आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिलेशन जो हमारा प्रूव करना है। अगेन इसका स्केलिंग कर दो, आर स्केयर इक्वल टू 2r स्केयर, और मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है, तो इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, फॉर्मुलेट करो, एक बार ट्राई करो, क्या करोगे, याद रखना एल जो है स्लांट हाइट, दिस एल इज कांस्टेंट, दिस आर एंड दिस हाइट बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, जब तक आप सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर सकते, जब तक आप इमेजिन कर नहीं सकते कि जो गिवन फिगर है वो कैसे वेरी कर रही है, राइट, तब तक आप वेरिएबल वगैरह अज्यूम नहीं कर पाएंगे, तब तक फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन लानी पड़ेगी। ठीक है, सोचो, करो, फॉर्मुलेट करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हमने वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया, वॉल्यूम के द्वारा, तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अच्छा, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यूजिंग दिस कंडीशन हम इसको एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू इधर डाल दी,
क्या आ गया पाई h बाई 3 इंटू एल स्केयर माइनस एच स्केयर, ठीक है। तो दैट वुड बी पाई बाई 3 एल स्केयर एच माइनस एच क्यूब, ठीक है। दिस इज v, तो dv बाई डी एच, क्योंकि l तो कांस्टेंट है तो पाई बाई 3, ये आ जाएगा एल स्केयर एज इट इज, h का डेरिवेटिव 1 माइनस 3h स्केयर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एल स्केयर इज इक्वल टू 3h स्केयर, तो l इज इक्वल टू रूट 3h और h इज इक्वल टू l बाई रूट। अब क्या डबल डेरिवेटिव, तो डी स्केयर वी बाई डी एच स्केयर दैट वुड बी इक्वल टू पाई बाई 3, एल स्केयर का डेरिवेटिव 0 माइनस 6h। अब ऑब्वियसली ये आ रहा है आपका नेगेटिव, क्योंकि इट इज माइनस 2h एंड h इज पॉजिटिव, तो ओवरऑल इट इज नेगेटिव। तो देयरफॉर when h is equal to l by root 3 or l square is equal to 3h square, volume is maximum, हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब हमने क्या किया, एल स्केयर की वैल्यू जो थी दैट इज एच स्केयर प्लस आर स्केयर, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3h स्केयर के बराबर कर दिया इसके। तो यहाँ से आर स्केयर इज इक्वल टू 2h स्केयर आ गया और आर इज इक्वल टू रूट 2h आ गया, और आर बाई एच इज इक्वल टू रूट 2 आ गया, और ये tan थीटा था तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2 आ गया, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 आ गया, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल स्टेप, ये हमें करना बहुत जरूरी है, फाइनल स्टेप तक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। डन, बात खत्म। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लिया था, इनमें से कोई भी रिलेशन मिल जाए तो हमें पता है कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट इसमें? सर इसको हम स्लांट हाइट लेके कर सकते थे, जैसे उसको एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं। बट फिर उसका ना मैंने देखा है डबल डेरिवेटिव बहुत मुश्किल जा रहा था। एग्जैक्टली क्योंकि देखो अभी याद करो, डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव के केस में जब भी मैक्सिमम मिनिमम हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा गंदे जाते हैं। आई होप यू रिमेम्बर, राइट। तो यस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, बट इन जनरल हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड लेट्स सी कि कहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। देखो अगर इस तरीके से, ठीक, एंड दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज थीटा एंड दिस इज एच, तो आपका एच जो है ये जाएगा एल कॉस थीटा एंड आर जाएगा एल साइन थीटा। वॉल्यूम वुड बी 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगा एल साइन थीटा का स्क्वायर इनटू हाइट एच दैट इज एल कॉस थीटा, so that would be pi l cube by 3 sin square theta into cos theta। सक्षम क्लियर है अभी तक? ये सर नहीं मेरा निकल गया था, बट वैसे मतलब वो मेथड ओके ज्यादा ओके, वो नहीं डेफिनेटली वो वाला ज्यादा इजी रहता है। तो dv by d थीटा आप करेंगे क्योंकि थीटा इज द वेरिएबल, एक बार कंप्लीट करके देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो cos थीटा एक ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो इधर माइनस एंड साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ठीक। अब इसको किया इक्वल टू 0, तो ये जाएगा साइन थीटा कॉमन, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा या तो साइन थीटा 0, इसका मतलब है थीटा 0, और यहां से आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक। अब देखो अगर थीटा 0 हुआ तो यहीं पे देख के पता चलेगा कि थीटा ये 0 हो गया, तो यानी कि रेडियस 0 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये साइन थीटा 0 हो जाएगा तो रेडियस 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये केस ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा लास्ट में। बट हाँ अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव और बहुत गंदा जाएगा। यस यही पॉइंट है ना आई थिंक तुम्हारा सक्षम। यस सर राइट राइट राइट, यहाँ पे डेरिवेटिव गंदा जाएगा, लेकिन हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई थिंक मतलब उसको एनालाइज करना इजी हो जाएगा, ज्यादा गंदा नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या चीज जा रही है, इसका डबल डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो ए बाई 3 था डी, तो डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर दैट वुड बी पाई एल क्यूब बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा, ठीक, प्लस 2 साइन थीटा इंटू 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस एंड ये स्क्वायर आ गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो दिस विल बी टोटल पाई एल क्यूब बाई 3, तो दिस इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3, तो टोटल बन गया माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ठीक। तो अब ध्यान से देखो पाई एल क्यूब बाई 3 cos थीटा कॉमन,
तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा, उसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो दैट वुड बी योर 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 इंटू cos थीटा इंटू पाई l क्यूब बाई 3। ठीक, ये चीज। अब हमने cos थीटा को 1/√3 पुट किया, ठीक, तो ये बन गया पाई l क्यूब बाई 3 इंटू cos थीटा 1/√3 इंटू 9/3 माइनस 7। ठीक, तो ये 3, this is -4 negative, this is positive total, so obviously ये total जा रहा है negative, therefore at cos theta equal to 1/√3 volume is maximum। अब देखो ये थीटा है, ये 1, ये √3, अपने आप ये आपका जो वैल्यू है ये आ जाएगा √2, तो यहाँ से tan थीटा क्या जाएगा √2 और थीटा क्या जाएगा tan इनवर्स √2। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हमें थीटा मिल जाएगा। यस, डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा गंदा जा रहा है, एनालाइज करना मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा इसके थ्रू करने की कोशिश कर रहा है तो गिव अप ना करे, ये भी चीज है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन को करने के ऑल्टरनेट मेथड्स डेफिनेटली होते हैं और वो कर करके ही पता चलेंगे। देखो ये करके दिखाने का मोटिव सिर्फ यही था ताकि जिन बच्चों ने, हो सकता है तुम में से एक आधा हो जिसने ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करने की कोशिश की हो और फंस गया हो, राइट, एंड फिर उसका ऑल्टरनेट मेथड चूज किया हो, तो ये चीजें जो है ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चलती है, डायरेक्टली हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा मेथड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ये हम प्रैक्टिस से ही बता सकते हैं। ठीक है, हम हमारा आगे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, एक बार हम जब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लेंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक बार दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ के एक बार तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा कि फॉर्मेट कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मुलेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, show that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। ठीक है, अब इस केस में स्लांट हाइट कांस्टेंट नहीं गिवन है, इस केस में सरफेस एरिया जो है, और सरफेस एरिया कल भी मैंने बताया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में कि अगर वो सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कर्व्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा, तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज गिवन है वो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इन दैट केस जो सेमी वर्टिकल एंगल आएगा वो साइन इनवर्स 1/3 जाएगा। ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो एक कोन है, ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस कोन के अंदर हमारे पास अभी स्लांट हाइट जो है वो भी वेरी कर रही है, रेडियस एंड हाइट वो भी वेरी कर रहा है, तो तीनों की तीनों चीजें वेरी कर रही हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से हमें चलना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, ये एल एच सॉरी आर एंड एच एंड दिस इज थीटा, ऑब्वियसली थीटा भी वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक, एंड अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, अंडर द कंडीशन दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमारा जो साइन थीटा है, राइट, वो जाना चाहिए 1/3। साइन थीटा 1/3 का मतलब क्या है, ये चीज है टू प्रूफ। ठीक है, अब साइन थीटा 1/3 का मतलब क्या है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर क्या, आर एंड दिस, तो बेसिकली ये आर बाय एल जो है ये 1/3 जाना चाहिए और एल इज इक्वल टू 3r आ जाना चाहिए। दिस इज अ कंडीशन जो आपको बनानी है, राइट, ये प्रूव करना। अब गिवन क्या है, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट की बात कर रहा है तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, जब तक वो कर्व्ड सरफेस एरिया अलग से मेंशन नहीं करता तब तक तुम लोग सरफेस एरिया टोटल ही लेके जाओ। तो इसका बेस का सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ये एस जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो एस इज कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, एंड ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यूजिंग दीज टू कंडीशंस यहां से हमें आर या एच को एलिमिनेट करना है, ये चीज याद है। ठीक है, यूजिंग दिस कंडीशन हमें यहाँ से आर या एच को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब ये चीज कहां से क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को ध्यान से देखो। तो देखो
एक चीज समझना, अगर मैंने यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दी, ठीक, ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना ये चीज। अगर मैंने एल की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ डाल दी तो ये पूरा का पूरा रिलेशन आर एंड एच में बन जाएगा, तो यहाँ से मैं फिर आर एंड एच को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर एल की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो एल की वैल्यू आ गई एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, अलग अलग कर दिया तो एस बाय पाई आर, एस बाय पाई आर माइनस पाई पाई कटेगा, आर आर कटेगा तो आर आ जाएगा। ठीक है, ये एल की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो मेरा बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो दैट वुड बी एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू एस बाय पाई आर। तो देखो ये आर आर कटा एंड ये आर स्क्वायर कटेगा, ये आर स्क्वायर कटा, तो क्या बचा मेरे पास, दैट इज मेरे पास एच स्क्वायर था, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था, मेरे पास बना एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 बाय पाई एस। ठीक, ये कंडीशन बन गई। अब एच स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास, एच की वैल्यू नहीं आई, अब मैं एच स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करूंगा। तो वॉल्यूम का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज पाई बाय, वॉल्यूम का स्क्वायर आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर की वैल्यू इधर डालूंगा तो वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 बाय पाई एस। आर की पावर 4 को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर बाय 9 एस स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 बाय पाई एस इंटू आर की पावर 4। ठीक, ये चीज बन गई। और देखो ये आर स्क्वायर कटा, ये आर स्क्वायर कटेगा तो इधर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम स्क्वायर का फाइनल रिलेशन हमारे पास बन रहा है दिस एस स्क्वायर आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4। दिस इज द फाइनल रिलेशन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना। ठीक, यहां से हमारी फाइनल कंडीशन बनेगी। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड रिलेशन है। अब देखो डेरिवेटिव, तो डी बाय डी आर ऑफ वी स्क्वायर, तो दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9 एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस 2s बाय पाई 3r क्यूब। इसको किया इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एस स्क्वायर 2 बाय पाई स्क्वायर आर दैट इज इक्वल टू ये वाली चीज दैट इज 2s बाय पाई 3r क्यूब। ठीक है, क्योंकि r 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पे r को हम कट कर सकते हैं, तो एक r कटा, ये आ गया r स्क्वायर, ये 2 कटा एंड एक s कटेगा तो इधर आ जाएगा s, ये पाई कटा, ये तो बचा s बाय पाई दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर और सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल कंडीशन आ गई। ठीक, तो डेरिवेटिव जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो रहा है। अब यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव ढूंढना है, तो हमने डबल डेरिवेटिव देखा, तो डी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9 एज इट इज इनटू एस स्क्वायर एज इट इज, ये 2 एज इट इज बाय पाई स्क्वायर एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे 3 टू द 6 एस बाय पाई, 6s बाय पाई और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा एंड आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इधर पुट कर दी हमने। ठीक, तो क्या बन जाएगा टोटल, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 18s बाय पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जा रही है, s बाय 3 पाई। ठीक, अब देखो ये 3 वन 6, ये पाई स्क्वायर हो गया बिल्कुल, तो ये बन गया हमारा पाई स्क्वायर बाय 9 2s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओवरऑल पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू माइनस 4s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर कटा तो माइनस 4 बाय 9 s स्क्वायर विच इज नथिंग बट नेगेटिव, देयरफॉर एट s इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब s की वैल्यू फाइनल कंडीशन निकालनी है हमें, राइट, तो हमने क्या किया, s की वैल्यू पुट कर दी, तो दैट इज पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इधर गया तो पाई आर एल की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई r स्क्वायर, तो पाई एंड r कटा तो l इज इक्वल टू 2r। ठीक, l इज इक्वल टू 2r आ गया।
तो यहाँ पे गलती हुई है, ये 4 आएगा, ठीक, 4, तो ये हो जाएगा 4 to the 8, ये 4 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4 आएगा, एंड 4 to the 8 हो जाएगा, एंड 8 3 the 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 आएगा, ठीक, एंड 24 3 के साथ कट के इधर 8 हो जाएगा, ये 24 है, एंड ये -8 हो जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा, ठीक, ये 6 जो भी है नेगेटिव आ रहा है, राइट, तो बेसिकली ये 4 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, एंड ये 4 था तो ये 3 आ जाएगा, तो ये अपने आप 3 आर आ जाएगा, ठीक है, तो r बाई एल आ रहा है 1/3 और r बाई एल इज आर साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया 1/3 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक, हाँ जी, प्रूफ हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। हाँ जी, डाउट बताओ इसमें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक, काफी कैलकुलेशंस जा रही हैं, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने का तरीका यही है, प्लीज बताओ अभी इसके अंदर डाउट। चलो ठीक है, वी डन फॉर द डे, ठीक, एंड आई टेक द डाउट्स। हाँ जी, तो 24th एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज, राइट, यस 6.5 एक्सरसाइज। तो 24th में क्या बोल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम करना है एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अंडर दिस कंडीशन हमें प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज √2 टाइम्स रेडियस, तो इसका जो हाइट एंड रेडियस में रिलेशन है, तो हाइट इज √2 टाइम्स रेडियस होगा अंडर दीज कंडीशन, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या किया, ये एल ले लिया, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये कांस्टेंट है, तो वी इज कांस्टेंट, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई आर एल, इसको मिनिमम करना है, ठीक। अच्छा, अब वेरिएबल को एलिमिनेट करना, आर या एल, हमारे पास आर या एच में रिलेशन है, राइट, तो अगेन हम क्या यूज करेंगे, तीन वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, अब इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब इनको यूज करके थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह करेंगे, ध्यान से देखो, अब इस चीज को मिनिमाइज करना है, तो इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग दिस हम क्या किसको मिनिमाइज करेंगे, इसके स्क्वायर को, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर की वैल्यू इधर से इधर डाल देंगे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, या आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, दोनों में से कोई भी डाल दो चलेगा। अगर मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू डाली, मान लो, ठीक, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 3v/πh, ठीक, ये वाली वैल्यू इधर डाल दो, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3v/πh, तो 3v/πh इंटू 3v/πh प्लस एच स्क्वायर, ये फाइनल चीज बन जाएगी, ठीक है। तो प्रियल अभी हो सकता है, ट्राई कर लोगे, यस सर। ठीक है, ठीक है। 24 जिसका भी डाउट था प्लीज कंफर्म कर दो, ट्राई कर लोगे या पूरा कंप्लीट करके दिखाऊं, ठीक है, ठीक है। 25 देखो, ठीक, 25 में क्या बोला, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, ये प्रियल अभी जस्ट हमने किया 25, अभी सर ये मेरा नहीं था। ओके ओके, जिसका भी था 25 ये जस्ट अभी हमने क्लास में किया, ठीक है। और बताओ, सर आपको एक पिक भेजी थी। हाँ जी वो मैं करता हूँ, ठीक है, चलो डन, फिर मैक्सिमम मिनिमम के डाउट्स डन, ठीक है, थैंक यू।